नमस्कार दोस्तों, जीके भारतवासी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वही के 2 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं और उन्होंने 13 तारीख को यूएई में अलहन मोदी कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में यूएई के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहान वो भी शामिल हुए और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में यूएई के और भारत के रिश्ते के महत्व के ऊपर प्रकाश डाला। उन्होंने ये बताया कि किन किन क्षेत्रों में यूएई और भारत आगे बढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप कर रखी है। उन्होंने बताया कि भारत का जो रुपे कार्ड है उसकी तर्ज पर यूएई ने भी अपना एक कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने जवान रखा है। और इस कार्ड को लॉन्च करने में जो भारत के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसने यूएई की मदद की है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत का जो यूपीआई है वो जल्द ही यूएई में शुरू होने वाला है, जिससे कि वहाँ पे जो भारतीय हैं वो यूपीआई के माध्यम से अपने परिवार वालों को पैसे भेज सकेंगे। दोस्तों, आपको बता दें यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पिछले 7 महीनों में 5वीं मीटिंग है। वहीं प्रधानमंत्री पिछले 10 साल में 7वीं बार यूएई जा चुके हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में चीफ गेस्ट के तौर पे अपना संबोधन दिया। दोस्तों, इसके बाद 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई में एकमात्र हिंदू मंदिर का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आपको बता दें ये मंदिर अरब देशों में पहला मंदिर है और ये मंदिर जो है ये यूएई और भारत के रिश्तों के बारे में बताता है कि यूएई और भारत के रिश्ते कितने गहरे हैं। 14 फरवरी को यूएई में मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी कतर जाएंगे और उसके बाद पीएम मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। आपको बता दें ये पीएम की कतर की दूसरी यात्रा है और वर्तमान में भारत और कतर के बीच में लगभग $20 का व्यापार हो रहा है। इससे रिलेटेड पहले ही आपके लिए एक वीडियो ला चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया कि कतर ने जिन पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सज़ा दी थी उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के बाद रिलीज कर दिया और ये सभी 8 रिटायर्ड नौसैनिक भारत पहुँच चुके हैं और इसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कतर के अमीर के फैसले की सराहना भी की है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम लोग पहले यूएई में बने इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम यूएई और भारत के रिश्तों के बारे में बात करेंगे कि भारत और यूएई ने किन किन समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो चलिए अब यूएई का पहला हिंदू मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो मंदिर का निर्माण बीपीए स्वामीनारायण संस्था द्वारा किया गया है जिसका दुनिया भर में लगभग 1550 से भी अधिक मंदिरों का नेटवर्क है। और कुछ महीने पहले यानी 8 अक्टूबर 2023 को इन्होंने अमेरिका के रोबिन्सविले जो कि न्यू जर्सी में है वहाँ पर बीएपीए स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। पहला जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर वो कंबोडिया के अंकोरवाट में है। और ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मंदिर है वो ज़मीन से 213 फीट ऊपर है और उस समय मंदिर का उद्घाटन बीएपीएस के आध्यात्मिक प्रमुख महंत स्वामी महाराज ने किया था और यूएई में बने इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यूएई में इस मंदिर का निर्माण 27 एकड़ में हुआ है जिनमें से 13.5 एकड़ यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने बीएपीएस को गिफ्ट कर दिया। और मंदिर के जो बाहरी दीवारों का निर्माण हुआ वो राजस्थान से लाए गए पत्थरों से हुआ जबकि अंदर में इटालियन मार्बल लगाए गए हैं। मंदिर की ओर जाने वाले मार्गों में आप देखिएगा कि 96 घंटियाँ हैं और गोमुख शामिल है और ये जो 96 घंटियाँ हैं वो बीएपीएस के प्रमुख स्वामी महाराज के 96 वर्षों के जीवन को श्रद्धांजलि दी गई है। और इसके रास्ते में नैनो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि पर्यटकों को गर्मी में चलने में आरामदायक रहेगा। इसके अलावा इस टेम्पल में 7 शिखर हैं जो यूएई के 7 इमिरेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। इसलिए यूएई को बोलते हैं यूनाइटेड अरब इमिरेट्स क्योंकि यूएई में 7 इमिरेट्स हैं और इन 7 इमिरेट्स को मिलाकर यूनाइटेड अरब इमिरेट्स बनता है। मंदिर में घुसते ही एक हॉल ऑफ हारमनी है और ये हॉल ऑफ हारमनी में जीवन के जो 5 तत्व हैं उनको दर्शाया गया है। इसके अलावा भारतीय सभ्यता की 15 मूल्यवान कहानियों के अलावा विश्व की जो दूसरी अन्य सभ्यताएं हैं जैसे कि माया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उनसे संबंधित जो कहानियां हैं, लोकप्रिय कहानियां हैं, उनको भी मंदिर के दीवारों और पिलरों पर चित्रित किया गया है। अब चलिए भारत और यूएई के संबंधों के बारे में जानते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं
कि यूएई में जो पहला हिंदू मंदिर बना और प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान पिछले 7 महीनों में 5 बार मुलाकात कर चुके हैं। और वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पिछले 10 सालों के टर्म में वो 7 बार यूएई जा चुके हैं। तो इससे मालूम चलता है कि भारत और यूएई के बीच जो संबंध वो कितने गहरे हैं। इसके अलावा मोदी जब भी यूएई जाते हैं तो उनको रिसीव करने यूएई के राष्ट्रपति एयरपोर्ट आते हैं। वैसे ही यूएई के राष्ट्रपति जब भारत आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करते हैं। और इसका रिसेंटली हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, वाइब्रेंट गुजरात जब समिट हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के प्रेसिडेंट को रिसीव करने के लिए वो एयरपोर्ट पे गए थे। अब चलिए थोड़ा सा आगे यूएई और भारत के संबंधों के बारे में जान लेते हैं। तो 2017 में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया जा चुका है। और 2019 में यूएई ने अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। अगर ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो यूएई भारत का चौथा बड़ा इन्वेस्टर है और भारत यूएई व्यापार 2022 में बढ़कर 85 बिलियन यूएस डॉलर हो गया, जिससे यूएई वर्ष 2022-23 के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्री भी यूएई बन गया है। वहीं अगर यूएई के नज़र से देखें तो भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। फरवरी 2022 में भारत ऐसा पहला देश बन गया जिसके साथ यूएई ने कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जो कि लगभग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। 1 मई 2022 को जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है के लागू होने पर जो यूएई और भारत के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें लगभग 15% की वृद्धि हुई। इसके अलावा भारत और यूएई ने अपने जो नॉन ऑयल ट्रेड है उसको 2030 तक 100 बिलियन यूएस डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। अब भारत और यूएई का दूसरे देशों के साथ जो सहयोग की बात करें तो भारत, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई और इजराइल I2U2 ग्रुप के मेंबर हैं, जिन्हें पश्चिमी एशिया क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे देश इन्वायरमेंटल इशू और क्लाइमेट चेंज के समाधान के लिए ज्वाइंट स्पेस वेंचर पर सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा भारत में जो G20 सम्मेलन हुआ उसमें भारत, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किया, जिससे कि एक नए कॉरिडोर का निर्माण हो सके। और इस जो नया कॉरिडोर है इसका नाम है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर सुएज नहर को बाईपास कर देगा और ये कॉरिडोर आपका भारत से अरब सागर, फिर यूएई और सऊदी अरब, उसके बाद जॉर्डन, इजराइल होते हुए फ्रांस और इटली और जर्मनी तक पहुँचेगा। अगर डिफेंस कॉपरेशन की बात करें या तो भारत और यूएई ने की जो नेवी है उन्होंने आपस में एक जैद तलवार एक्सरसाइज शुरू किया है। और वहीं जब मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो यूएई या भारत का एक डिजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज है जो कि इसी साल राजस्थान में संपन्न हुआ। इसके अलावा यूएई की एयरफोर्स और भारत की एयरफोर्स का आपस में एक बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसका नाम डिजर्ट ईगल है। और रिसेंटली इंडिया, फ्रांस और यूएई ने अरब सागर के ऊपर एक मेगा एयर एक्सरसाइज किया जिसका नाम डिजर्ट नाइट है। अब क्लाइमेट चेंज में यूएई और भारत के सहयोग की बात करें तो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा ने दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, जिसे इन शॉर्ट COP28 कहते हैं, उसमें ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया। और वहीं कार्बन क्रेडिट की खामियों को दूर करने के लिए भारत और यूएई ने संयुक्त रूप से ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने यूएई के पहले हिंदू मंदिर के बारे में जाना, फिर भारत और यूएई के बीच में जो संबंध है उसके बारे में चर्चा की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।